हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और ये स्टोरी मैं जल्द से जल्द अब ख़त्म कर रही हूँ, तो अगर आपको जैसी भी स्टोरी सुननी हो तो आप लोग कुछ आइडियाज़ दे सकते हो, तो मैं उस हिसाब से स्टोरी लाने की कोशिश करूँगी। तो आप लोग मुझे बता देना कि आप लोग को कैसी स्टोरी सुननी है। तो चलिए बिना देरी किए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था विंग को अब फिर से लैन वांगजी बुली करने लगा था, क्योंकि उसे पता चल गया था विंग कहाँ से बिलोंग करता है। और लैन वांगजी को ये जान के विंग से नफरत होने लगी थी, उसे नहीं पसंद आया था। और सबसे पहले तो उसका दिल टूट रहा था, क्योंकि वो विंग को पसंद करने लगा था। पर अब वो विंग को परेशान करेगा, विंग को बुली करेगा, विंग से बदला लेगा। लैन वांगजी ने ये सोचा था, और लैन वांगजी अब ये काम कर भी रहा था। वो विंग को बहुत बुली कर रहा था और विंग रो रहा था। अब हम चलिए देखते हैं। वहाँ पे मैमा आई थी, और मैमा ने उसके ऊपर पोछा वाला जो कपड़ा था वो डाल दिया था, और कहा था कि तुम्हारी औकात इसी की तरह है। और ये देख के विंग रोने लगा था। उसे अब लग रहा था कि हाँ, लैन वांगजी ने पहले उसे यूज़ किया, फिर उसके बाद उसे फेंक दिया, उसके साथ दोस्ती की, इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया, और फिर अब उसे अपने लाइफ से बाहर कर दिया। इसलिए विंग रो रहा था। फिर वो अपने आंसुओं को पोंछता और कहता है, नहीं विंग, तू यहाँ पढ़ने के लिए आया, और तुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना होगा, और तुझे अपने सपने पूरे करने होंगे इन लोगों के लिए। तू अपने सपने को ऐसे तू बर्बाद नहीं कर सकता है। तुझे अपने सपने के लिए जीना होगा, और अपने मदर के लिए, अपने शीशे के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना होगा, क्योंकि वो तुझे पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करती हैं। तो इस वजह से विंग अब सोच लिया था कि उसे इन लोगों से कोई मतलब नहीं रखना। और विंग वहाँ से निकलता है और चला जाता है क्लास में। और क्लास में जाने के बाद वो अपने डेस्क पर बैठ जाता है, और उसके डेस्क पर अभी ढेर सारे कूड़े रखे होते हैं। ये देख के विंग शाय करता है, फिर जाता है वो डस्टबिन लेके आता है, और डस्टबिन में वो सारे कूड़े डालता है, फिर उसको जहाँ पे डस्टबिन रखा जाता है वहाँ रख देता है, और फिर जाता है फिर से वॉशरूम, और अपने हाथ को धुल के आता है और बैठ जाता है। और ये देख के सब लोग हंस रहे थे, विंग के ऊपर सब हंस रहे थे। और वहाँ पे लैन वांगजी भी था, और लैन वांगजी बस विंग को देख रहा था। और इधर विंग उन लोगों को अब इग्नोर करने के बारे में सोचता है। वो सोचता है कि उसे इन लोगों से अब ज़्यादा मतलब नहीं रखना चाहिए। ये लोग वैसे ही उसके लाइफ में इतने पंगे कर रहे हैं, तो उसे इन लोगों से दूर ही रहना चाहिए। इस वजह से वो अब थोड़ा शांति से अपना काम करने लगा था। और फिर वो उठता है वहाँ से, और वहाँ से चला जाता है अपने घर, क्योंकि अब छुट्टी का टाइम हो चुका था। अब हमें दिखाते हैं घर पे। घर पे भी वो जाता है, किसी से भी बात नहीं करता, वो अपने रूम में ही था। तभी उसके पास वेंचिंग आती है, और वेंचिंग पूछती है, विंग क्या हुआ है, तुम इतनी ज़्यादा शांत ही हो, कुछ हुआ है क्या, मुझे बताओ, मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं अगर किसी ने तुम्हारे साथ कुछ किया होगा। तब विंग कहता है, नहीं शीशी, कुछ नहीं हुआ है। और ये कह के वो वेंचिंग को अपने रूम से बाहर निकाल देता है, और वेंचिंग वहाँ से चुपचाप चली जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि विंग को, मतलब विंग से ज़बरदस्ती कोई बात नहीं निकलवाना चाहती है। और विंग का जब मन करता है तो वो बता देता है, और जो चीज़ नहीं बताना चाहता है वो चाहे जितना पूछ लो तो नहीं बताता है। तो विंग का माइंड वैसे ही अभी डिस्टर्ब है, तो इसलिए वेंचिंग नहीं पूछती है। और फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट डे दिखाते हैं। विंग फिर से अपने बैग में एक एक्स्ट्रा कपड़ा डालता है, और फिर उसके बाद निकल जाता है कॉलेज के लिए, और कॉलेज में जाता है। और उसका स्वागत करने के लिए सब लोग खड़े थे, जो उनका क्लासरूम का गेट था वहाँ पे। और वहाँ पे जब वो जाता है तब वो देखता है सारे बच्चे उस खड़े होकर बस उसे ही देख रहे हैं। तब विंग कुछ नहीं बोलता, और वो अंदर जाने लगता है। तभी वहाँ पर जो लैन वांगजी के फ्रेंड थे वो आते हैं, और विंग के ऊपर एक एक कचड़े हुई, मतलब कचरा भरा हुआ जो बाल्टी था उसमें कचरे वाली पानी थी वो डाल देते हैं। और ये देख के विंग शाय करता है, फिर वो तुरंत चला जाता है वॉशरूम में। वो वहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकता किसी से कुछ बोलने के लिए, और जाता है अपना ड्रेस चेंज करता है, और फिर आता है क्लास में। और क्लास में आके देखता है सब लोग उसे देख के हंस रहे थे, पर इन लोगों को इग्नोर करता है, और जाके अपने सीट पर बैठ के वो अपना काम करने लगता है। और फिर से जब वो जाता है ब्रेक में खाना खाने के लिए, तब वहाँ पे उसके लिए कोई सीट नहीं था। तो विंग शाय करता और कहता है, ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। फिर विंग जाता है, कुछ जूस की बोतल खरीदता है और कुछ बिस्किट्स लेता है, और वो चला जाता है क्लास में। और क्लास में जाने के बाद उसे खाता है, और वहाँ पे बैठ के अपनी पढ़ाई भी करता है। और तभी वहाँ पे लैन वांगजी आता है, और लैन वांगजी विंग को ऐसे देखता है। तब वो जाता है विंग के पास और कहता है, देखो देखो इस नालायक को, और ये बैठ के पढ़ रहा है, हमारी कितनी इंसल्ट हो रही है, हमें इसके साथ नहीं पढ़ना चाहिए, इसे कॉलेज से निकाल देना चाहिए। तब जो उसके दोस्त कहते हैं, वांगजी तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, हमें पता है ये गरीब है, ये बहुत ज़्यादा लूज़र है, तो हम इसे कॉलेज से कैसे निकाल सकते हैं। तब जो वांगजी था वो पूरी क्लास वाले, जब वहाँ पे अब बेल लग चुकी थी ना, तो इसलिए पूरी क्लास आ गई थी। तो वो कहता है, आज मैं तुम लोगों को एक
बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ, एक सच्चाई किसी के बारे में जो आज तक छुपा के रखा हुआ है। तो तुम लोग अगर सुनना चाहो तो सुन सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ ये सब बताने के लिए। तो वो लोग कहते हैं हाँ वांगजी बताओ, हाँ वांगजी बताओ, और मैं भी वहाँ पे कहती हाँ बताओ, हम सुनने के लिए तो तैयार ही हैं, हमारे पास और क्या काम ही है, हम इसीलिए तो आते हैं कॉलेज में। और ये कह के वो हंसने लगती है। और तब लैन वांगजी एक जो नोटबुक थी उसको रोल करता है और रोल करके माइक की तरह लेके उसमें कहता है सुन तो आज मेरी बात, आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ किसी के लाइफ के बारे में जो अभी तक उसका उस इंसान का डार्क सीक्रेट था, पर वो सीक्रेट मेरे सामने आ चुका है तो मैंने सोचा सबके साथ शेयर करूँ, तो इसलिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। तब जो वहाँ पे बच्चे थे वो लोग पूछने लगते हैं हाँ वांगजी बताओ, हाँ वांगजी बताओ, हम लोग तो तैयार हैं सुनने के लिए, बस तुम एक बार बोलो तो सही। तब वांगजी कहता है हाँ हाँ सुनो सुनो, तुम लोग को मैं ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगा, तुम लोग को ज़रूर बताऊंगा। और ये कह के वो हंसने लगता है और कहता है हाँ तो सुनो, ये जो हमारे बीच में एक लड़का बैठा है जिसका नाम विंग है। तब सब लोग कहते हैं हाँ हम जानते हैं। तो वो कहता है अरे उसी के बारे में तो बात है, तो तुम लोग जानोगे तो है ही। तब वो लोग कहते हैं हाँ तब बताओ क्या बात है, तुम ऐसे घुमा क्यों रहा है। तब वो कहता है हमारा जो बीच में बीइंग बैठा है ना, वो रेड लाइट एरिया से बिलोंग करता है और वो हमारे बीच में बैठने लायक नहीं है। और ये कह के वो हंसने लगता है जोर जोर से। और सारे बच्चे सुन के, मतलब कुछ बच्चे हैरान हो गए थे और कुछ बच्चे सोचे थे ये क्या, मतलब किसी को समझ नहीं। पर जब वांगजी को हंसते हुए देखते हैं तब वो लोग भी हंसने लगते हैं। और वहाँ पर जो बच्चे थे वो विंग को देखने लगते हैं और कुछ बच्चे कहने लगते हैं विंग क्या सच में तुम वहाँ से बिलोंग करते हो। मतलब जो विंग के आसपास बैठे थे वो पूछने लगते हैं विंग क्या तुम रेड लाइट एरिया से आते हो, विंग क्या तुम रेड लाइट एरिया से आते हो। पर विंग विंग अपना सर नीचे करके रो रहा था। आज उसे बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील हो रही थी लैन वांगजी की वजह से। बस उसने बस एक दोस्त बनाया, वो भी लैन वांगजी अपने कॉलेज लाइफ में, और उसी ने उसे धोखा दिया, उसने उसके साथ ऐसा किया। विंग को तो पता ही नहीं था। तब वांगजी फिर से बोलना स्टार्ट करता है मुझे तो पता ही नहीं था, ये लड़का मुझे धोखा दे रहा था, इसने मुझे बताया नहीं ये कहाँ से बिलोंग करता। अगर मुझे पता होता ना तब मैं इससे कभी नहीं दोस्ती करता, मेरा स्टैंडर्ड इसने ख़राब कर दिया। ओह माय गॉड मुझे तो पता ही नहीं था। और ये कह के वो फिर से विंग को गुस्से में देखने लगता। और विंग विंग अपना सर ऊपर नहीं कर रहा था, वो बस सर नीचे करके बैठा हुआ था और वो सोच रहा था ये सब जल्दी ख़त्म हो जाए, प्लीज़ गॉड ये सब एक सपना हो, ये सब ना हो ऐसा। पर ये सपना नहीं था। विंग चाहे जितना सोच ले कि ये सपना हो, ये सपना हो, पर सपना कैसे हो सकता है जब ये सब रियल में हो रहा है। और इधर लैन वांगजी हंसने लगता है। तब वो लोग कहते हैं पर वांगजी तुम तो इसके बहुत अच्छे दोस्त थे, तो तुम्हें इसने बताया क्यों नहीं। तब लैन वांगजी कहता अरे मैंने बताया तो इसका डार्क सीक्रेट था जो मुझे पता चल गया, और मैं ऐसे इंसान के साथ कभी नहीं रहना चाहूँगा जो इस ऐसी जगह से बिलोंग करता है जो लोग अपनी बॉडी को सेल करते हैं। तो मैं इसके साथ तो बिल्कुल नहीं रहने वाला। और मेरा स्टेटस क्या है, मैं इतनी बड़ी इतनी रिच फैमिली से हूँ। इसने सोचा होगा कि मुझे ये फंसा लेगा, तब फिर उसके बाद इसको अपनी पैसे कमाने के लिए बॉडी को सेल नहीं करना पड़ेगा। पर इसे क्या पता कि मैं एक रिच फैमिली से हूँ, मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा रेपुटेटेड है और मैं अपनी फैमिली का ऐसे नाम थोड़ी ना ख़राब करूँगा। ये सब सुन के विंग को बहुत बुरा लगता है और विंग वहाँ से उठ के भाग जाता है क्योंकि उसके बारे में बहुत गलत गलत बातें अब सब लोग बोलने लगे थे। और फिर वो जाता है टेरेस पर, और टेरेस पर जाने के बाद वो वहाँ पे बैठ के रोने लगता है टेरेस के किनारे और कहता है मेरे साथ ही ऐसा गॉड क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ऐसा नहीं हूँ, ये लोग को मिसअंडरस्टैंडिंग है। फिर वे अपने आंसुओं को पोंछता और कहता है छोड़ो जाने दो, मुझे इन लोगों से कोई मतलब नहीं रखना। और ये कह के फिर से वो नीचे आता है और नीचे आने के बाद वो जाता है क्लास में, और क्लास में जाके फिर से अपनी क्लास अटेंड करता है। और आज विंग जब घर जाता है तब उसका मूड पूरा बेकार था, बर्बाद था, और वो किसी से कोई बात नहीं करता, वो अपने रूम में चला जाता है। और ऐसे ही अब दिन बीतने लगे थे। अब 2 से 3 हफ्ते हो चुके थे और लैन वांगजी नए नए तरीके ढूंढता था उसे परेशान करने के। और अब तो जो कॉलेज के लड़के थे जो रिश्ते थे, उन लोगों को जब पता चला कि विंग रेड लाइट एरिया से बिलोंग करता है, तब वो लोग विंग के पास आके विंग के एक रात का रेट भी पूछते थे कि आखिर में तुम्हारा एक रात का रेट क्या है। और ये सब सुन के विंग को बहुत इंसल्टिंग फील होता था, बहुत ज़्यादा। विंग सोचता था कि उसने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की लैन वांगजी को दोस्त बना के, पर वो ऐसे झुकेगा नहीं इन लोगों के सामने। और विंग घर पे आता था तब वो घर से बाहर ही नहीं निकलता था, वो दिन भर रोता रहता था। और अब विंग बहुत ज़्यादा अकेला हो गया था, वो अब धीरे धीरे डिप्रेशन में भी जाने लगा था क्योंकि उसकी वो अपनी प्रॉब्लम्स अपने शीशे से नहीं बताता था। और घर पे जब आता था तो वो खुश खुश रहता था, पर स्कूल में तो उसको हेल्थ दिखाई देता था कि। और अब विंग अब कॉलेज भी जाना कुछ टाइम से बंद कर दिया था। और वहाँ पे बेंचिंग आती थी पूछने के लिए कि आखिर में विंग तुम्हें क्या हुआ है, तुम बार बार कॉलेज क्यों नहीं जा रहे हो, जाओ कॉलेज।
और तुम्हारी पढ़ाई। तब विंग कहता था नहीं अभी मैं नहीं जाऊँगा, मेरा मन नहीं है। तब वो लोग उन लोगों ने भी छोड़ दिया कि विंग पढ़ने में इतना अच्छा हो सकता हो उसका कभी मन ना कर रहा हो, तो इसलिए वो लोग इग्नोर कर दिए थे। पर वो लोग जब ज़्यादा ज़बरदस्ती करते हैं तब विंग फिर से जाता है कॉलेज, और कॉलेज में जाने के बाद उसे आज बहुत ज़्यादा मैम बुली करती है, हद से ज़्यादा बुली करती है। और ये सब होने के बाद विंग घर पे आता है, और घर पे आने के बाद वो अपने रूम में जाता है, और अपने रूम में वो सुसाइड करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी लाइफ एकदम बर्बाद हो गई थी और वो अब कुछ नहीं चाहता था। और वो जाता है अपने रूम में, एक रस्सी बांधता है अपने फैन से और उसमें मतलब लटकने की कोशिश करता है, पर उसके रूम से कुछ गिरने की बहुत तेज़ से आवाज़ आती है। और ये सुनने के बाद जो वहाँ पे जो लोग थे वो लोग ये सुनने के बाद तुरंत उसके रूम की तरफ भागते हैं और देखते हैं उसका रूम लॉक है। तो उसके रूम को खोलने की कोशिश करते हैं, पर जब नहीं खुलता तब वहाँ पे मिस्सू जो उसका की था वो लेके आती हैं, क्योंकि उनके पास एक एक्स्ट्रा की थी स्पेयर की, तो इसलिए वो लेके आती है। और उस की से वो डोर खोलती है और देखती है कि अंदर विंग फांसी लगाने की कोशिश कर रहा था, पर जो स्टूल था वो गिर गया था और इसी वजह से विंग नीचे बैठ के रो रहा था। और ये सब देखने में वो लोग हैरान, और जल्दी से मिस्सू, वेंचिंग और सब लोग अंदर जाते हैं, और वेंचिंग और मिस्सू तुरंत विंग को जाके गले लगा लेती और विंग को पूछने लगते, विंग आखिर में तुम्हें क्या हुआ, विंग तुम ऐसे क्यों हो, विंग क्या हुआ, तुम हमें बताओ, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे विंग। विंग वो लोग परेशान हो गई थी, पैनिक करने लगी थी, और इधर विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था, और वो हद से ज़्यादा रोते रोते कहता है प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे नहीं रहना, मैं मरना चाहता हूँ, मैं ऐसी हेल्थ की लाइफ नहीं जीना चाहता, प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे मरने दो। मतलब विंग को समझ में नहीं आता विंग क्या बोल रहा है, और उसकी हालत ख़राब हुई थी, और विंग यही सब कहते कहते वो बेहोश हो जाता है। फिर उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, तो डॉक्टर कहता है इसने ज़्यादा स्ट्रेस लिया और इसके दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा, इसलिए ये बेहोश हो गया। तो उसकी मतलब दवाई ववाई होती है, और डॉक्टर ने कहा इसको साइकोलॉजिस्ट को दिखा दो। तो वो लोग कहते हैं ठीक है, और वो लोग फिर जब विंग को होश आता है तो कुछ टाइम बाद वो लोग लेके जाते हैं डॉक्टर पास, और डॉक्टर चेक करता है। फिर उसके बाद मिस यू को बताता है कि विंग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, और उसे मतलब किस चीज़ का डिप्रेशन है ये नहीं पता डॉक्टर को, लेकिन है, और इसके लिए उन्हें उसका कुछ थेरेपीज मतलब करने पड़ेंगे, कुछ क्लास लेने पड़ेंगे विंग के, जिससे उन्हें पता चल सके कि आखिर में विंग को क्या हुआ है, जिसमें विंग को वो लोग हिप्नोटाइज करेंगे, और हिप्नोटाइज करने के बाद पता करेंगे कि आखिर में विंग को हुआ क्या है। तब मिसू ये सब सुनकर रोने लगती है और कहती है मेरे बच्चे को क्या हुआ, मेरे बच्चे को क्या हुआ, और ये सब कह के रोने लगी थी। फिर विंग को वो लोग घर लेके जाते हैं, और फिर विंग्स का बहुत अच्छे से वो कई दिनों तक केयर करते हैं, और केयर करने के बाद उन्हें उन्हीं के कॉलेज के एक बच्चे से पता चलता है कि आखिर में विंग के साथ क्या हुआ था। और वही लड़का था जो विंग की हेल्प करने के लिए कहीं कहीं पहुंच गया था, मतलब उसको कपड़े देने के लिए पहुंच गया था। तो वो लड़का सारी बातें बता देता है अपनी मॉम को, और उसकी मॉम बता देती हैं यहाँ पे मिस्सू को, और इस लड़के के बारे में आपको कुछ टाइम में पता चल जाएगा। तब मिस्सू जब ये सब सुनती हैं वो बहुत ज़्यादा रोती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्या विंग के साथ ये सब हो रहा है इस कॉलेज में, बस इस वजह से कि विंग रेड लाइट एरिया से बिलोंग करता है। और ये सब सुनकर मिस्सू के आंखों में भी आंसू आ गए थे, और वेंचिंग तो लड़ने के लिए तैयार हो गई थी, पर मिस्सू ने उसे रोक लिया था और कहा था ये लोग रिच लोग हैं, हम लोग इनसे लड़ नहीं सकते हैं, पर हम लोग इनके सामने से कभी मतलब इनके सामने हम कभी नहीं आएंगे। तब वेंचिंग कहती आपका कहने का मतलब क्या है, विंग क्या आप पढ़ाई छोड़ दे, और वो भी यहाँ पे जो आप बिज़नेस कर रही हैं इस बिज़नेस में विंग भी लग जाए, आज तक हमने विंग को इतनी मुश्किल से प्रोटेक्ट किया, और आप क्या चाहती हैं फिर से विंग इस सब दलदल में फंसे, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूँगी, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूँगी। मैं जानती हूँ आप पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो, और आप ये कर रही हो पैसों के लिए, आप चाहती हो विंग भी अब हमारी तरह ही अपनी बॉडी को सेल करने लगे। और वेंचिंग ये सब चिल्ला चिल्ला के कहती, तभी मिस्सू उसे जोर सा स्लैप मारती हैं और कहती हैं बस करो वेंचिंग, बस करो, मैंने ये कभी नहीं कहा कि विंग हमारी तरह काम करेगा, और विंग को मैं इस नरक में कभी नहीं आने दूंगी, चाहे जो हो जाए। और मैंने उसकी माँ से प्रॉमिस किया था कि मैं विंग को प्रोटेक्ट करूँगी, और विंग अब मेरा बच्चा है तो मैं उसे हर हालत में प्रोटेक्ट करूँगी, चाहे जो हो जाए। और ये कह के वो वेंचिंग को देख के गुस्से में चली जाती है, और वेंचिंग फिर जाती है विंग के रूम में, क्योंकि ये सब विंग के रूम के बाहर हो रहा था, और वो बैठ के रोने लगती है और कहती है विंग तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम्हारे साथ कॉलेज में क्या क्या हो रहा है, अगर तुमने मुझे बताया होता तो मैं ऐसा कभी नहीं होने देती, मैं उन लोगों से तुम्हारे लिए लड़ जाती, तो मेरे भाई हो, मैं तुम्हें ऐसे इस हालत में नहीं देख सकती भी। ये कह के वेंचिंग वहाँ पे रोने लगी थी, और वेंचिंग को समझ नहीं आया था वो क्या करे, उसने अपने एक भाई को खो दिया है वेनिंग को एक एक्सीडेंट में, पर वो विंग को नहीं खो सकती है, विंग उसका भाई है और उसने दिल से अपना भाई माना है, तो वो अपने भाई के साथ ऐसा कैसे होने दे सकती है। पर कोई नहीं, वो अब विंग को प्रोटेक्ट करेगी चाहे जो जाए। और
उसके सामने चाहे जो आ जाए वो विंग को कभी नहीं छोड़ने वाली है। वेंचिंग ने ये सोच लिया था और वेंचिंग कहती है विंग तुम टेंशन मत लो, मैं प्रोटेक्ट करूँगी चाहे जो हो जाए, मैं हर किसी से तुम्हें बचाऊंगी, भले मेरे सामने मिस सूही आके क्यों ना खड़ी हो जाए। और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ के वहीं पे नीचे बैठ जाती है और वहाँ पे ही वेंचिंग भी सो जाती है, क्योंकि वो कल से ही सोई नहीं है, वो रात भर विंग के पास थी और आज दिन भर भी, तो उसे भी थकान हो रही थी तो वो सो जाती है विंग के पास। और हम अब रात में दिखाया जाता है जब विंग को होश आता है, और विंग को जब होश आता है तो वो देखता है अपने बगल में, एक बगल में मिस्सू सो रही थी और एक बगल में वेंचिंग सो रही थी। और विंग ये देख के रोने लगता है कि हाँ उसकी खुद की फैमिली नहीं है, उसकी खुद की फैमिली मर चुकी है, लेकिन जो मिस्सू है और वेंचिंग है वो उसे कितना प्यार करते हैं, वो लोग उसकी केयर करने के लिए यहाँ पे इतने टाइम तक हैं। यहाँ पर ये देख के विंग की आंखों से आंसू गिरने लगता है और विंग के हाथ हिलने लगे थे, तब देख के जो वेंचिंग थी और मिस्सू थे उनकी आंखें खुल जाते हैं, क्योंकि विंग हिलने लगा था ना, तो इस वजह से उनकी आंखें खुल जाती हैं और वो लोग विंग को देखने लगते हैं कि विंग उठ गया। और वेंचिंग तुरंत उठ जाती है और कहती है विंग तुम उठ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी तुम्हारे उठने का, तुम ठीक तो हो ना विंग, तुम ठीक तो हो ना। और ये कह के वो विंग को देखने लगी थी और विंग उन्हें देखता और कहता हाँ हाँ मैं ठीक हूँ शीजा। और ये कह के वो उन लोगों को देख रहा था, तब वहाँ पर वेंचिंग कहती है विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, मैं तुम्हें अब प्रोटेक्ट करूँगी अपनी जान से ज़्यादा, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगी। तब विंग उन्हें देखने लगता है और कहता है नहीं नहीं शीज ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस यहाँ से जाना है, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करूँगी विंग, और मैं तुम्हें यहाँ पर बुली नहीं होने दूँगी चाहे जो हो जाए। तब मिस्सू उठती और मिस्सू कहती है कि तुम लोग टेंशन मत लो, मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। तब वो लोग कहते हैं क्या हुआ, आप क्या करना चाहती हो बताओ। तब जो मिस्सू थी वो कहती है मैंने सोच लिया और ये बात तुम लोगों को कल सुबह बहुत पता चल जाएगी, बस अभी तुम लोग रेस्ट करो, अभी तुम लोग सो जाओ। और ये कह के मिस्सू वहाँ से चली जाती हैं और वो कह के जाती है विंग तुम रेस्ट करो और मैं फिर से तुम्हारे साथ ही ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हारे साथ फिर से कुछ बुरा नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। उस बार मैं थोड़ा सा लापरवाह हो गई थी पर इस बार अब ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये कह के वहाँ से चली जाती है और वेंचिंग भी कहती है विंग तुम सो जाओ, मैं भी जा रही हूँ अपने रूम में। और ये कह के वहाँ से वेंचिंग भी चली जाती है, क्योंकि वो बस बहाना मार के जा रही थी कि वो जा रही है अपने रूम में, वो तो जा रही थी मिस्सू के पास बात करने के लिए कि आखिर में मिस्सू ने सोचा क्या है, अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ सोचा होगा तो वो छोड़ेंगी नहीं मिस्सू को। तब वहाँ से चली जाती है वो भी वेंचिंग भी, और हमें इधर दिखाते हैं मिस्सू चली जाती है अपने रूम में और वहाँ पे वेंचिंग जाती है उनसे बात करने के लिए, पर वो वेंचिंग को मना कर देती हैं कि नहीं वो अभी नहीं बात करेंगे वेंचिंग से, अब कल सुबह जो डिसीजन होगा वो सब कुछ सामने ही होगा। और ये कह के मिस्सू जाने के लिए कह रही थी वेंचिंग को, और वेंचिंग अब कुछ नहीं कर सकती तो इसलिए वो चली गई थी। उसने कहा ठीक है आप अभी बात नहीं करेंगे ना तो मैं कल सुबह ही आती हूँ आपके पास। और ये कह के वेंचिंग भी वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही मतलब ये सब काम होने में, ये सब कांड उंड होने में एक हफ्ता हो गया था और एक हफ्ते से विंग नहीं आ रहा था। और तभी लैन वांगजी को पता चलता है कि विंग हॉस्पिटल में था, और ये सुन के लैन वांगजी को बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो सोच नहीं पाता कि मतलब ये क्या हो गया, विंग हॉस्पिटल में था और उसे मतलब विंग की कंडीशन अभी नहीं पता चलती, बस ये पता था कि विंग की तबीयत खराब थी तो हॉस्पिटल में था। तब लैन वांगजी को थोड़ा बुरा लगता है पर वो कुछ नहीं बोलता। और फिर इधर दिखाते हैं अब मॉर्निंग हो चुकी थी और मॉर्निंग के टाइम सब लोग विंग के घर पे थे, जो भी लोग थे वहाँ के, और सब लोग एक हॉल में बैठे हुए थे। और वहाँ पे जो वेंचिंग के पास यानली थी और जियानचंद थे वो लोग भी खड़े थे, और वो लोग कहते हैं मिस्सू से आप चाहें तो उसे यूएस भेज सकती हैं और यूएस में जाने के बाद उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और आप रहने का खाने का टेंशन मत लीजिए, वो हमारे साथ रह लेगा। तब जो यानली थी वो कहती आप इसकी फ़ीस की टेंशन मत लीजिए, हाँ मैं फ़ीस दे दूँगी इसकी विंग की और मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगी वहाँ पे। तब जो मिस्सू थी वो कह रही नहीं हम आपसे पैसे नहीं ले सकते, और विंग को जहाँ तक भेजने की बात है यूएस तो मैं अपने पैसों से खुद भेजूँगी, मुझे किसी और के पैसे नहीं चाहिए। तब जो वहाँ के लोग थे मतलब जो उस एरिया में रहते थे वो लोग भी वहाँ खड़े थे। तब वो लोग कहते हैं विंग को भेजने के लिए आप अकेले टेंशन मत लीजिए, हम सब चंदा लगाएंगे और हम सब विंग के जाने का
बंदोबस्त करेंगे। और ये सब कह के वो लोग फाइनल कर लेते हैं बातचीत करके कि विंग के जाने के लिए चंदा लगाया जाएगा। और वहाँ पे अब पैसे इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिए थे। और वहाँ पे जिसके पास जितना पैसा था वो दे रहा था, क्योंकि विंग की हालत सब लोगों ने देखी थी, विंग कैसे था। और विंग को ऐसे देख के सबको बुरा लगा था, क्योंकि विंग एक टाइम पे कितना अच्छा बच्चा था, उसी की वजह से तो यहाँ रौनक रहती थी, सबके चेहरे पे स्माइल आ जाती थी। पर आज विंग की हालत ऐसी है तो उस इंसान को तो कोई माफ़ करने वाला नहीं है जिसने विंग के साथ ये सब किया। पर अभी विंग का यहाँ रहना ठीक नहीं होगा, तो इसलिए वो लोग सारी प्रिपरेशन कर देते हैं और विंग के जाने की। अब विंग के पैकिंग करने की बारी आती और विंग ने कुछ नहीं बोला था, उसने कह दिया था हाँ वो जाएगा, वो पढ़ के एक बड़ा इंसान बनेगा और वो सबको दिखा देगा कि वो कितना बड़ा इंसान है। और ये कह के विंग ने हाँ कर दी थी और वो वहाँ से चला जाता है यानली के साथ। और वहाँ पे अब मिस्सू और जो मैं सॉरी हाँ वेंचिंग थी, वो रोने लगी थी। और वो लोग विंग को ऐसे जाते हुए देख के, पूरे जो वहाँ के लोग थे वो सब रो रहे थे विंग को ऐसे जाते हुए देख के। और सब लोग कहते थे विंग तुम आना, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के आना विंग, तुम्हें हम हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। और ये कह के उसे वहाँ से भेज दिया गया था। और विंग भी जाते समय बहुत रोया था, उसे बहुत ज़्यादा ही रोना आया था, क्योंकि ये लोग उसकी फैमिली थी, यहाँ पे वो रहता था बचपन से, तो ये लोग उसकी फैमिली थी, तो इस वजह से विंग और भी रो रहा था। लेकिन वो अब क्या करे, उसे जाना होगा। और यानली अब उसे संभाल रही थी और कहती विंग तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। और ये कह के वो वहाँ से विंग को लेके चली जाती हैं। और यहाँ पे अब पूरा जो जगह था जहाँ पे विंग रहता था वो सब एकदम शांत हो गया था। और जो वेंचिंग थी वो जाती है विंग के रूम में, और विंग के रूम में जाने के बाद वो विंग के रूम को देख के रोने लगी थी। वो कह रही थी विंग ये सब जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, तुम इसको कभी मत भूलना, तुम उससे बदला लेना। इस लैन वांगजी को कभी माफ़ मत करना विंग। और मैं तो उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, बस मैं उसके बर्बाद होने की दुआ करूँगी। और ये कह के वेंचिंग बस वहाँ पे विंग की फ़ोटोज़ जो रखी हुई थी उन्हें देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, क्योंकि विंग बस लैन वांगजी की वजह से उन लोगों से दूर हुआ है, नहीं तो विंग इन लोगों से दूर नहीं होता, विंग यहीं रहता। इस वजह से वेंचिंग बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा उसके दिल में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। पर वो अब क्या कर सकती है, उसे ये सब सहना होगा। आखिर में लैन वांगजी की वजह से ये सब हुआ है, तो वेंचिंग करेगी नफरत। और तभी वहाँ पे मिस्सू आती है और कहती है ये टाइम कमज़ोर होकर बैठने का नहीं है, तुम्हें अब स्ट्रांग होना होगा और विंग वापस आएगा, बस तुम अपने आप को स्ट्रांग रखो और उसका इंतज़ार करो जैसे मैं इंतज़ार करूँगी। तब जो वेंची थी वो कहती है मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सख्त दिखाती हूँ, पर मैं इतनी सख्त हूँ नहीं, मेरी भी अंदर एक दिल है जो हमेशा टूटता है, दर्द करता है। और विंग को मैंने अपना सब कुछ माना था, लेकिन उसके साथ ये सब हुआ। तब जो मिस्सू थी वो कहती है तुम चुप करो और ये सब कह के रो मत, विंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बच्चा है और वो अपने आप को संभाल लेगा। और देखना जिस दिन विंग एक सक्सेसफुल इंसान बनेगा ना, अपने सपनों को पूरा करेगा, उस दिन हम लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और तब तक के लिए तुम अपने दिल को मजबूत रखो और ये सब मत सोचो। और ये कह के वो वेंचिंग को समझाती हैं और वेंचिंग भी उनकी बात समझती है और कहती है हाँ मैं अब से इस सब चीज़ों के लिए कोई भी आंसू नहीं गिराऊंगी और मैं विंग को अब कभी भी नहीं याद करूँगी ऐसे ही रोते हुए। मैं हमेशा यही उम्मीद रखूँगी कि विंग सक्सेसफुल। और इधर विंग भी रो रहा था, पर यानली उसे समझाती है कि विंग अगर तुम जा रहे हो तुम रो मत, तुम अपने आप को स्ट्रांग रखो और तुम्हें अपने आप को स्ट्रांग रखने के साथ सबके सपने पूरे करने हैं। तुम्हें उन लोगों को वहाँ से बाहर निकालना है ना, तो तुम्हें अपने आप को सक्सेसफुल करना होगा, जैसे तुम उन लोगों को उस नरक से बाहर निकाल पाओ। जैसे उन लोगों के ऊपर उल्टे सीधे एग्ज़ाम लगते हैं तो वो सब तुम्हें दूर करने होंगे विंग। और ये कह के वो विंग को समझाती है और विंग भी समझ जाता है और कहता है हाँ शीजे आप सही बोल रही हो, मैं उन लोगों के लिए सब कुछ करूँगा, मैं सब कुछ करूँगा और अपने शीजे और अपनी मदर के लिए तो ज़रूर। तो जो वेंचिंग थी सॉरी यानली थी वो गले लगा लेती और कहती हाँ और जियानचन भी था और कहता है ठीक है तुम्हें हम डायरेक्ट लेके चल रहे हैं एयरपोर्ट और तुम आज ही जाओगे यानली के साथ। तब विंग कहता है ठीक है और विंग अब पहुंच गया था एयरपोर्ट, चाइना एयरपोर्ट पे। और वहाँ पे वो अब यानली के साथ चला जाता है यूएस। और जियानचन यहाँ पे खड़े होकर इस्तेमाल कर रहा था और कह रहा था विंग तुम्हें जब मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा कोई छोटा भाई नहीं है पर तुम्हें देख के मुझे एक ब्रदरहुड की फीलिंग आती है और तुम मेरे ब्रदर की तरह रहोगे, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगा। तुम बस एक सक्सेसफुल इंसान बन के आना, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूँगा, तुम ये हमेशा याद रखना। और ये सब जियानचन अपने मन में कह रहा था, क्योंकि जियानचन बहुत ज़्यादा रूड है तो वो
अपने दिल की बात किसी को बता नहीं, वो भी वेंचिंग की तरह बहुत ज़्यादा सख्त है। तो इस वजह से वो उसने विंग के सामने कुछ नहीं बोला, पर अपने मन में उसने सोच लिया था कि वो विंग की हर तरह से हेल्प करेगा। और विंग वहाँ से अब चला जाता है। और ऐसे ही अब 1 महीना हो गया था। 1 महीने तक लैन वांगजी विंग से नफरत ही कर रहा था और वो कॉलेज में पता भी करने की कोशिश नहीं करता कि विंग कहाँ गया। उसे लग रहा था कि विंग की तबीयत खराब है, इसलिए वो घर पे। फिर उसे दिखाया जाता है उसके घर पे। लैन वांगजी अपने घर पे था और वो अपनी मदर को ढूंढ रहा था, पर उसकी मदर उसे मिल नहीं रही थी क्योंकि उसको अपनी मदर से कुछ चीज़ें लेनी थी। तब उसकी मदर उसे मिलती हैं, गार्डन में बैठी हुई थी और वो जाके कहता है, मॉम मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे पैसे दे दो। तब वो कहती हैं, क्यों, तुम्हारे कार्ड का क्या हुआ? तब जो लैन मांगे तो वो कहता है, मेरा कार्ड पता नहीं कहाँ गिर गया, मिल नहीं रहा है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। तब जो उसकी मॉम थी वो कहती है, ठीक है, ये लो चाबी और लॉकर में रखा हुआ है, जाके लॉकर से निकाल लो। तब लैन वांगजी ने कहा था ठीक है, और वो चला गया था वहाँ पे। और वहाँ पे जाने के बाद उसने देखा कि वहाँ पर जो उनका लॉकर है वो, और उसका चाबी लगा है, और वहाँ पे उसने देखा पैसे हैं, तो इस्तेमाल करके वो सारे पैसे ले लेता है। पर जब पैसे लेकर जा रहा था तभी उसकी नज़र एक फ़ाइल पर पड़ती है, और ये फ़ाइल देख के लैन वांगजी थोड़ा हैरान हो जाता है कि ये फ़ाइल कैसी है। और ये देखने के बाद वो फिर उस फाइल को निकालता है, क्योंकि वो जो लॉकर था उसमें बस पैसे रखे जाते थे, और इस लॉकर में पैसे के साथ ये एक फ़ाइल है। तो इसमें देखना पड़ेगा क्या है, क्योंकि लैन वांगजी को देखना था, क्योंकि इसमें ऐसे फ़ाइल तो रखे नहीं जाते। और उसके डैड घर पे फ़ाइल रखते नहीं है, सारी फाइल्स वो बाहर मतलब ऑफिस में रखते हैं। और ये उसकी मॉम का लॉकर है, तो उसके डैड फाइल रख नहीं सकते, और मॉम कैसा फ़ाइल रख सकती। ये सब सोचते हुए लैन वांगजी उस फाइल को उठाता, और जब पहला पेज खोलता तब वहाँ पे विंग की फ़ोटो थी। और ये देखने के बाद लैन वांगजी वो फाइल देखने लगता है, क्योंकि उसे विंग की फ़ोटो देख के पता चल गया कि उसकी मॉम ने विंग के बारे में पता करवाया था। और हाँ, उसे पता है कि पता करवाया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यहाँ पे कुछ पेजेस छुपा के रखे गए हैं, क्योंकि जो सारा पता करवाया गया था उसकी मॉम ने उठा के उसे दे दिया था कि ये लो, ये विंग के बारे में पता चलता। और वो फाइल लैन वांगजी के पास था, और लैन वांगजी ने गुस्से में वो सारे पेजेस फाड़ के फेंक दिए थे। तो इस वजह से लैन वांगजी को नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर में ये कैसे पेजेस हैं, ये कैसे पेजेस उसकी मॉम ने रखे हैं। तो इस वजह से वो देखने लगा था उस फाइल को, और जब वो उस फाइल को देखने लगता है तब उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकने लगती है। उसे समझ में आता है ये क्या हो गया, मतलब उसे समझ में आया। और वो एक फ़ोटो देखता है जो विंग के बचपन की फ़ोटो थी, और उसे देख के लैन वांगजी की आंखों में आंसू आ जाता और कहता है, विंग ये तुम हो विंग। और ये कह के उस फोटो को सहलाने लगा था। और तभी उसकी मॉम दौड़ते हुए आती है, और लैन वांगजी उस फोटो को देखने के बाद अपनी मॉम को देखता है गुस्से में, और कहता है, मॉम आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई, मॉम आपने ऐसा क्यों किया। तब जो मैडम लैन थी वो कहती हैं, वांगजी मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तब लैन वांगजी कहता है, मॉम बस करिए, आपने इतने साल पहले मुझे और विंग को एक दूसरे से अलग कर दिया, और अब आप फिर से मुझे और विंग को अलग करना चाहती हैं। मॉम अब मैं विंग से अलग नहीं हुआ, आपने ये बहुत बुरा किया, आपने पूरी सच्चाई नहीं बताई, बस इतना ही बताया कि जिससे मेरी और विंग की दोस्ती टूट जाए। मॉम आप ऐसा कैसे कर सकती हो। और ये कह के लैन वांगजी अपनी मॉम के ऊपर चिल्लाने लगता है। तब जो मैडम लैन थी वो समझाती कि वांगजी ऐसी कोई बात नहीं है, वो बताना चाहती थी पर उन्हें मौका नहीं मिला, वो बता नहीं पाए। पर वांगजी उनकी बात नहीं सुनेगा। वांगजी ने कहा, बस मॉम बस, आपने बहुत अत्याचार कर लिए। और वो उस फाइल को लेके अपने रूम में चला जाता और उस फाइल को अपने सामने रख के वो रोने लगता है कि आखिर में उसने ये क्या कर दिया। उसने अपनी लाइफ को खुद बर्बाद कर दिया, जिस वजह से वो बचपन से अभी तक एक इंसान को ढूंढ रहा है, वो इंसान यही था, पर उसे पता क्यों नहीं चला। और ये सोचते ही लैन वांगजी रोने लगा था। और हमें बताया जाता है कि उस फाइल में जो विंग के बचपन की फ़ोटो थी उसको देख के लैन वांगजी पहचान गया था, क्योंकि जिसके साथ लैन वांगजी बचपन में खेलने के लिए जाता था पार्क में, तो वो विंग था। और विंग ने उसे एक रैबिट, एक बनी गिफ्ट किया था, और उसी सॉफ्ट टॉय को अभी भी लैन वांगजी अपने पास रखता है, और उस दोस्त को याद करता है। और मैडम लैन ने लैन वांगजी को कसम वसम दे के उससे दूर कर दिया था, पर लैन वांगजी को ये नहीं पता था कि विंग ही वही लड़का है, वो तो नहीं जानता था। पर अब उसे पता चल गया, और उसके मन में अब गिल्ट हो गया, आखिर में विंग कहाँ गया, अब वो विंग से कैसे मिलेगा। उसे रोना आ रहा था, वो बहुत ज़्यादा अपने रूम में रोने लगता है, और फिर वो अपने फ़ोन को उठाता और विंग के नंबर पर कॉल करता है, पर विंग का मोबाइल स्विच ऑफ था। ये देखने उसे ध्यान आता है, हाँ विंग का मोबाइल टूट गया था ना, तो इस वजह से वो नहीं बात करता था। तब लैन वांगजी उसके सोशल मीडिया को चेक करता है, पर विंग वहाँ पे कई दिनों से, वहाँ पे 1 महीने से ऊपर हो गया था, विंग
ऑनलाइन ही नहीं आया था, मतलब वहाँ पे कोई भी पोस्ट नहीं थी विंग की। 1 महीने से ऊपर हो गया था। ये देख के लैन वांगजी का दिल बैठा जा रहा था और वो रोने लगा था और कहा था विंग मैं तुमसे मिल के इन सब चीज़ों के लिए माफ़ी मांगूंगा, ये सब मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था विंग, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो विंग। और ये सब कह के लैन वांगजी रोने लगा था वहीं बैठ के। और लैन वांगजी को समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, मतलब उसकी तो लाइफ एकदम बदल गई। उसने क्या सोचा था और क्या निकला। और लैन वांगजी पहले से ही जानता था जो उसका फ्रेंड है वो उसका घर कहाँ है, पर लैन वांगजी को लगता था उसकी मदर उसके साथ यहाँ पे कुछ टाइम के लिए फिर वो चली जाएंगी, क्योंकि लैन वांगजी से हमेशा विंग ऐसे ही कहता रहता था वो कुछ टाइम तक यहाँ फिर यहाँ से चला जाएगा दूर, यहाँ से चला जाएगा दूर। पर उसे नहीं पता था कि विंग वही लड़का है। और इस वजह से लैन वांगजी बहुत ज़्यादा रोता। और फिर हमें दूसरे दिन दिखाते हैं लैन वांगजी सुबह सुबह उठता है और तैयार व्यार होकर जाने लगता है। तभी जो मैडम लैन थी वो वांगजी को रोकते हैं और कहती है वांगजी इमोशन में बह के कोई ऐसी कदम मत उठाना जिसकी वजह से तुम हमेशा पछताओ ज़िंदगी भर। मैंने तुम्हारी लाइफ को एकदम अच्छा करने के लिए इतना सब कुछ किया है, मैंने विंग को तुमसे दूर किया और तुम फिर से उसी लड़के के पास जा रहे हो, ये मैं नहीं सहूँगी वांगजी। तब वांगजी कहता मॉम अगर आप मेरे बीच में आई, मेरे और विंग के बीच में, तो देखिएगा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं अपने आप को तो बर्बाद करूँगा ही, मैं आपको भी अपने साथ साथ बर्बाद कर दूँगा। और ये कह के लैन वांगजी वहाँ से निकल जाता है। और इधर मैडम लैन को समझ नहीं आता अब वो क्या करें। अब तो लैन वांगजी को पता चल गया और उन्हें पता है लैन वांगजी विंग को अपने आप से कभी दूर नहीं करेगा, वो जल्दी दूर ही नहीं करने वाला है अब विंग को। और इसलिए मैडम लैन बहुत ज़्यादा टेंशन में वहीं बैठ जाती है। और इधर लैन वांगजी जाता है सीधा वहीं रेड लाइट एरिया में। और जैसे ही वो वहाँ जाता है वैसे ही जो वहाँ के लोग थे वो लोग लैन वांगजी को देख के एकदम हैरानी से देखने लगे थे, क्योंकि सब लोग पहचानते हैं लैन वांगजी को कि इसी की वजह से विंग इतना ज़्यादा हर्ट हुआ, विंग यहाँ से चला गया उन लोगों को छोड़ के। और जब वहाँ पे वेंचिंग को और मिस्सू को पता चलता है कि यहाँ पर लैन वांगजी आया है, तब वो लोग भी गुस्से में आ जाते हैं और वो लोग भी नीचे जाते हैं। और नीचे जाने के बाद वो लैन वांगजी को देखते हैं जो वहाँ पे खड़ा है और वो विंग का नाम लेके चिल्ला रहा है। तभी उसके सामने जो वहाँ के लोग थे, मतलब जो वहाँ रहते थे, सब लोग उसके सामने आ जाते हैं और कहते हैं तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम यहाँ मरने के लिए आए हो, अगर तुम्हें मरना हो तो बताओ, हम तुम्हें यहीं मार देंगे। तब लैन वांगजी कहता है मुझे विंग से मिलना है, मैं विंग से मिलने के लिए आया, प्लीज़ मुझे विंग से मिलने दीजिए। तब वो लोग कहते हैं नहीं, हम नहीं मिलने देंगे, और वैसे भी विंग यहाँ पे है नहीं तो तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं। तब लैन वांगजी कहता है आप लोग झूठ बोल रहे हो, विंग यहीं है और मुझे विंग से मिलना है, मुझे विंग से माफ़ी मांगना है, प्लीज़ मेरी बातों को समझिए। पर जो लोग वहाँ थे वो लोग उसकी बात समझने के लिए तैयार नहीं थे। वो लोग कहते हैं नहीं, विंग से हम मिलने नहीं देंगे, और वैसे भी विंग यहाँ है भी नहीं, और होता भी तो हम कभी भी नहीं मिलने देते। और ये कह के वो लोग उसे जाने के लिए कहते हैं, पर लैन वांगजी ज़बरदस्ती करने लगता है। तब वो लोग गुस्सा हो जाता है और वो लोग मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं लैन वांगजी को। तब लैन वांगजी कहता है आप लोग मुझे चाहे जितना मारो पीटो, चाहे जो करो, पर मैं विंग से मिले बिना नहीं जाऊँगा यहाँ से। और ये कह के वो उन लोगों को बहुत ही वैसे घूर घूर के देखने लगता। तब वो लोग कहते हैं ठीक है, हम तुम्हें मार के ही सही करेंगे और तुम्हें यहाँ से भगा के रहेंगे चाहे जो हो जाए। तब लैन वांगजी कहता है नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं विंग से मिले बिना यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊँगा। और ये कह के उन लोगों को देखने लगता और वो लोग कहते हैं हाँ ठीक है, देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। और ये सब कह के वो लोग एक स्मग करते हैं और फिर उसके बाद वो लैन वांगजी को मारने के लिए जाते। तभी वहाँ पे वेंचिंग और मिस्सू आती और वो लोग रोक देती हैं और वो लोग वांगजी को देखती है। पर वांगजी वहाँ पे जो वेंचिंग थी उसे देख के पहचान जाता और वो कहता है आप तो विंग की शीशे है ना, प्लीज़ मुझे विंग से मिलने दीजिए प्लीज़। तो जो वेंचिंग थी वो कहती है विंग यहाँ पर नहीं है और तुम्हें भी यहाँ पर नहीं आना चाहिए, तुम देख सकते हो कि कैसे सब लोग गुस्से में है और तुम्हें अगर थोड़ी देर तक रुके तुम यहाँ पर, तब तुम्हें ये लोग मार देंगे। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है मुझे मरने से डर नहीं लगता है और मैं विंग से मिले बिना नहीं जाऊँगा, प्लीज़ मुझे विंग से मिलने दीजिए प्लीज़। पर वो लोग उसकी बातें नहीं सुन रहे थे और वो लोग कहते हैं नहीं, विंग यहाँ नहीं मिलेगा तुमसे। तब वेंचिंग और मिस्सू उसके पास आती हैं और कहती हैं देखो विंग यहाँ पे नहीं है, विंग अब यहाँ पे कभी नहीं आएगा लौट के, और विंग यहाँ से जा चुका है और तुम्हें भी यहाँ से चले जाना चाहिए। तब वो कहते हैं नहीं, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। पर वो लोग ये कह के और वहाँ का जो गेट था उसको बंद कर देते हैं और कहते हैं देखो हमने तुम्हें बता दिया कि विंग यहाँ नहीं है, और वैसे भी विंग होता भी तो तुमसे मिलता ही नहीं। और ये सब कह के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और लैन वांगजी वहाँ पे बाहर ही खड़ा रह जाता है। पर सुबह से शाम हो जाती है, विंग वहाँ पे नहीं मिलने के लिए आता है। फिर लैन वांगजी वहाँ से अपने घर जाता है और जो मैडम लैन थी वो सोफे पे बैठी हुई थी और वो देखती हैं कि लैन वांगजी आ गया, और ये देखने को वो तुरंत उसके पास आती है और उसकी हालत देखती है। और उसकी हालत देखने के बाद कहती है वांगजी ये तुमने अपनी हालत क्या बना ली है, तुमने एक दिन में
इतना ज़्यादा अपनी हालत क्यों ख़राब कर ली वांग जी। तब वांग जी अपनी मॉम को अपने आप से दूर करता है, क्योंकि वो अभी ड्रिंक करके आया था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उससे विंग नहीं मिला और उसकी गलती ही इतनी बड़ी है कि विंग उससे नहीं मिलेगा, लेकिन उसके अंदर होप थी कि विंग उसकी आवाज़ सुनेगा तो वो आएगा मिलने के लिए, पर विंग नहीं आया। इस वजह से लैन वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो अपनी मॉम से कहता, मॉम बस करिए, आपकी वजह से ही ये सब हुआ है, मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई है आपकी वजह से, आप हमेशा मेरी लाइफ में इंटरफेयर करती हो, जिसकी वजह से मेरी लाइफ एकदम बर्बाद हो जाती है। तब जो मैडम लान थी वो समझाती हैं कि वांग जी ऐसी बात नहीं है, मैं बस तुम्हारा भला चाहती हूँ, इस वजह से मैंने ये सब किया था, प्लीज़ वांग जी मेरी बातों को समझो। पर वांग जी तो वांग जी है, उनकी बात कभी नहीं समझेगा। और ये कह के वो वहाँ से मतलब वो चला जाता है अपने रूम में, और अपने रूम में जाने के बाद वो सारे सामानों को फेंक देता है और कहता है, विंग प्लीज़ तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, विंग प्लीज़ अपनी मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। और ये सब कह के वो वहाँ पे सो जाता। और ये सब देख के मैडम लान को बहुत बुरा लगा था, वो सारी आवाज़ें सुन रही थी। और जैसे जैसे लैन वांग जी अपने रूम के जो सारे सामान थे उनको फेंक रहा था, आवाज़ हो रही थी टूटने की, वैसे वैसे मैडम लान की आंखों से आंसू गिर रहे थे। और वो सोच रही थी उन्होंने क्या सच में गलती कर दिया लैन वांग जी की लाइफ से विंग को दूर करके। उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करें। और इधर लैन वांग जी ड्रिंक करके सो गया था। और अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में फिर से लैन वांग जी जाता है वहीं विंग के घर के पास, पर वहाँ पर विंग नहीं था। और ऐसे ही 1 महीना हो गया था, 1 महीने से लगातार वांग जी जा रहा था। और ये सब देख के मैडम लान बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई थी। और एक दिन वहाँ पे लान सिचान गए और लान सिचान ने समझाया उसे कि वांग जी विंग वहाँ नहीं है, अगर होता तो वो आ जाता और वो लोग सच बता रहे होंगे तुमको कि वो नहीं है। तब वांग जी कहता है, पर गग्गा ऐसा कैसे हो सकता है, गग्गा वो मुझे छोड़ के कैसे चला गया। तब जो सिचान थे वो कहते हैं, वांग जी जो तुमने उसके साथ किया वो बहुत बुरा किया, तो तुम्हें ऐसे अब बिहेव नहीं करना चाहिए। और वैसे भी तुम 1 महीने से वहाँ जा रहे हो, आखिर में विंग होता तो कभी ना कभी निकलता ना, पर विंग को किसी ने नहीं देखा है, तो तुम कैसे ऐसे कर सकते हो। वांग जी देखो, तुम अपनी लाइफ पे अब ध्यान दो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। जब कभी विंग वापस आएगा तो फिर तुम उससे माफ़ी मांगना और दिखाना कि उसके लिए तुम कितने ज़्यादा बदल गए, तुम अब बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाओ वांग जी। और ये सब कह के लैन सिचन समझाते हैं, पर वांग जी मानने को तैयार नहीं था। और लैन सिचन को लैन सिचन लगातार उसके पास आते थे, उसको समझाते थे, पर लैन वांग जी कुछ मानने को तैयार नहीं था। फिर लैन सिचन को गुस्सा आता और वो वांग जी को एक थप्पड़ मारते हुए कहते हैं, क्योंकि वो कई बार से समझा रहे थे ना, तब वो कहते हैं, वांग जी अगर तुमने अपनी लाइफ बर्बाद की, जब विंग आएगा तब तुम्हें ऐसे देखेगा तो उसे कितना ज़्यादा बुरा लगेगा कि तुमने अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय करी। और विंग अभी चला गया, उसने अपनी लाइफ को कुछ सेकंड चांस देने की मौका दिया है, तो तुम्हें उसमें अब अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करनी चाहिए, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। और जब विंग आएगा तब तुम विंग से सब कुछ अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लेना। और वैसे भी तुम इंतज़ार करो अब विंग का, और अगर तुम उससे सच्चा प्यार करते हो तो तुम इंतज़ार करोगे। उससे सच्चा प्यार करते हो कि नहीं वांग जी, बताओ मुझे, करते हो कि नहीं। तब वांग जी कहता है, हाँ गग्गा मैं करता हूँ, मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ, प्लीज़ गग्गा उसे वापस ला दो। तब शिचन कहते हैं, वांग जी तुम अपनी लाइफ को फिर से नॉर्मल तरीके से जीना शुरू करो, फिर विंग तुम्हारे पास देखना अपने आप आ जाएगा। तुम्हारी इतनी इतनी ज़्यादा तपस्या देखकर, इतनी ज़्यादा तुम उसके लिए पागल हो रही हो, ये सब देख के वो वापस आ जाएगा। और लैन सिचन ऐसे ही कई बातें उसे कह के समझाते हैं। तब वांग जी उनकी बातें समझाता और कहता है, ठीक है गग्गा, आप जो कह रहे हो वो सब मैं करूँगा, बस विंग मेरे पास आ जाए। और ये सब कह के वो फिर वहाँ से उठता है और जाता है वॉशरूम में, और अपने आप को वॉश करके आता है। तब सिचान कहते हैं, हाँ बहुत अच्छे, और आज चलो तुम मेरे साथ ऑफिस, फिर कल से तुम कॉलेज जाना स्टार्ट करना। तब लैन वांग जी कहता है, ठीक है गग्गा, और ये कह के वो उसे लेके चले जाते हैं ऑफिस। और जब लैन वांग जी ऑफिस जाता है तब वो ऑफिस में अपने गग्गा के साथ कुछ टाइम तक रहता है, और फिर उसके बाद वो घर आता। और जो मैडम लान थी वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी वांग जी को ऐसे देख के। और फिर उसके बाद वांग जी से वो कहती है, वांग जी मेरे बच्चे तुम सही हो गए, मुझे पता था कि तुम सही हो जाओगे। तब जो वांग जी था वो कहता है, मॉम मैंने अपनी लाइफ का सारा काम करना स्टार्ट किया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपको माफ़ कर दिया, मैं आपको कभी नहीं माफ़ करूँगा, पूरी लाइफ मैं आपको नहीं माफ़ करूँगा। और आप मेरे सामने अब आइएगा मत, क्योंकि मुझे आपको देख के नफ़रत होती है। मैं आपको देख के मुझे वो सारी बातें याद आ जाती हैं जो हुई थी। और ये सब कह के वो वहाँ से चला जाता। और ये सब सुनकर मैडम लान को बहुत ज़्यादा बुरा लगता, और वो सोचती है कि वो क्या करे, उनकी एक गलती की वजह से सबकी लाइफ बर्बाद हो गई। अब हमें दिखाते हैं वांग जी का अब डेली का रूटीन स्टार्ट हो गया था। वांग जी कॉलेज जाने लगा था, पर वांग जी अब शांत रहने लगा था। और वो जब पहले ही दिन कॉलेज जाता है तब वो अपनी क्लासेस अटेंड करके बैठा हुआ था।
जो कैंटीन था वहाँ पे, और वहाँ पे बैठ के बस वो विंग के बारे में सोच रहा था, और जो उसके पास विंग की फ़ोटोज़ थी उन्हें देख रहा था। तभी वहाँ पे मैम आती है और मैम देखती है और कहती है, वांग जी तुम इस इंसान की फ़ोटोज़ कैसे अपने मोबाइल में रख सकते हो? ये इंसान अपनी बॉडी को सेल करता था और तुम इसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? ये एक गिरा हुआ इंसान है। और ये कह के लैन वांगजी का मोबाइल उठा के उसके मोबाइल से सारी फ़ोटोज़ डिलीट करने लगती। तब वांगजी उससे अपना मोबाइल छीनता और कहता है, मैम तुम पागल हो गई हो क्या? और विंग ऐसा नहीं करता था, विंग बहुत अच्छा लड़का था और तुम उसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलना बंद करो। तब जो मैम थी वो कहती है, मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ वांगजी, मैं सही बोल रही हूँ, और वैसे भी वो एक गिरा हुआ इंसान है, तो उसकी फ़ोटो तुम्हारे मोबाइल में रहेगी, तुम्हारे रेपुटेशन का क्या होगा? तब वांगजी कहता है, मैम बस करो बस करो, और ये कह के वो उसे देखने लगता। तब मैम कहती है, तुम्हें याद होगा कि तुमने ही बताया था कि वो अपनी बॉडी को सेल करता है, वो रेड लाइट एरिया से बिलोंग करता, और अच्छा हुआ वो हमारे कॉलेज से चला गया, नहीं तो हमारे कॉलेज की कितनी बेइज्जती होती। और ये सब कह के वो हंसने लगती और सब लोग बस अभी हंस रहे थे। तब लैन वांगजी सबको शांत होता और कहता है, तुम सब चुप हो जाओ, और विंग के बारे में अगर ऐसा किसी ने बोला तब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। और ये सब कह के लैन वांगजी वहाँ से गुस्से में जाने लगता है और वो कहता है कि शुयांग जल्दी से पता करो यहाँ पे विंग का दोस्त कौन था, और मुझे विंग के बारे में जानना है कि आखिर में विंग कहाँ गया है, तुम जल्दी से पता करो। तब शुयांग कहता है, ठीक है मैं पता करता हूँ। तभी मैम कहती है, क्या विंग का कोई दोस्त भी था? मुझे तो नहीं लगता कि विंग का यहाँ कोई दोस्त था। लैन वांगजी तुम्हारे अलावा तुम्हें उसके दोस्त थे, तुम्हें उसके दुश्मन थे, और मेरे ऊपर चिल्लाना बंद करो। तुम्हें मेरे ऊपर नहीं चिल्लाना चाहिए, तुम्हें अपने आप को देखना चाहिए। जो कुछ भी किया वो तुमने किया, विंग तुम्हारी वजह से गया, और हमें तो कभी पता ही नहीं चलता कि विंग कहाँ से बिलोंग करता है, विंग कहाँ रहता है, वो तो तुमने ही हमें बताया था ना, तो हमें पता चल गया, और तुम चिल्ला रहे हो मेरे ऊपर। और ये कह के मैम वहाँ पे स्मोक करती है। तब लैन वांगजी उसे इग्नोर करता और कहता है, शुयांग जल्दी पता करो विंग इस कॉलेज में किसको जानता था। और ये कह के वहाँ से लैन वांगजी चला जाता है, क्योंकि उसका दिमाग ख़राब हो गया, तो वो अब कॉलेज में नहीं रुकना चाहता। अगर रुकेगा तो पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए लैन वांगजी वहाँ से चला जाता है चुपचाप। और शुयांग कहता है, ठीक है वांगजी मैं पता करता हूँ। और ये कह के शुयांग वहाँ से चला गया था, और अब वो वहाँ से जाता है और एक बार में चला जाता है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है और कहता है, विंग तुम कहाँ हो? विंग मुझे माफ़ कर दो विंग, मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है, प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो। और ये सब कहते हुए वो रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था, और उसको अब गिल्ट हो रहा था। तभी वहाँ पे उसके फ्रेंड्स आते हैं, और वो लोग लैन वांगजी की ऐसी हालत देख के उन्हें बहुत बुरा लग रहा था, और वो लोग अब लैन वांगजी जब बहुत ज़्यादा ड्रिंक हो जाता है तो उसे ले जाकर लैन मशीन में छोड़ देते हैं। और ये सब शिचान देखते हैं, और शिचान शायद कहते हैं कि उन्होंने कल इतना ज़्यादा समझाया और वांगजी अभी तो बाहर आने लगा है, लेकिन वो ड्रिंक करना नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि पहले लैन वांगजी दिन भर ड्रिंक करता रहता था, पर अब चलो कॉलेज तो कम से कम गया, पर अभी भी इसके मन से वो सारे दुख नहीं निकले हैं। और ये सब देख के लैन शिचान उसे उसके रूम में लेके जाते हैं, और मैडम लैन दूर से देख के ये सब देख के रो रही थी कि आखिर में क्या हो गया। मतलब उनका एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया, बस उनके एक कदम की वजह से। अगर उन्होंने वांगजी को ये सब ना बताया होता तो कितना अच्छा रहता, अभी भी सब कुछ उनके लाइफ में नॉर्मल चलता, पर उन्होंने गलती कर दी विंग के बारे में बता के। और मैडम लैन सोचती है वो खुद विंग के बारे में पता करेंगी, विंग कहाँ है, आखिर में विंग गया तो गया कहाँ। तो इस वजह से मैडम लैन ने सोच लिया था कि वो अब पता करके रहेंगी विंग है कहाँ। और इधर वांगजी तो एकदम टल्ली होकर विंग का नाम लेके बस पड़ा हुआ था अपने बेड पर। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और अब हम कल देखते हैं आखिर में विंग गया है यूएस तो उसकी लाइफ कैसी होती है और वो क्या क्या करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम कल देखते हैं फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बाय बाय फ्रेंड्स।